इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां का राजकुमार हीरो नहीं बल्कि आलसी हो और उसका भाई एक जादूगर से अपनी मंगेतर को बचाने निकल पड़ा हो। लेकिन इस सफर में वो जिस मुसीबत में फंसने वाले हैं वो सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने काले जादूगर से जिसने एक खूबसूरत लड़की को कैद कर रखा है। इस जादूगर का मकसद है उस लड़की से एक ऐसा बच्चा पैदा करना जो पूरी दुनिया पर राज कर सके। जैसे ही वह अपना काला जादू पूरा करने ही वाला होता है तभी एक बहादुर नाइट पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई। लंबे और खतरनाक युद्ध के बाद आखिरकार नाइट उस जादूगर को हरा देता है। लड़की आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करती है, जब 100 साल बाद दो चांद एक साथ मिलेंगे तब एक सच्चा योद्धा जन्म लेगा। और फिर कहानी दिखती है 100 साल बाद की शुरुआत प्रिंस थेडियस से, जो अपनी लापरवाही के चलते फांसी पर चढ़ने वाला है। कारण था उसने बौने राजा की दूसरी बीवी पर लाइन मार दी थी। लेकिन यही कहानी में आता है ट्विस्ट, फांसी देने वाली मशीन भी बोनो जैसी छोटी बनी हुई थी और इस वजह से प्रिंस थेडियस की गर्दन से रस्सी बस हवा में लटकती रह जाती है और वह बच जाता है। उधर प्रिंस फेबियस ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए विशाल साइक्लोप्स का सिर लेकर महल में प्रवेश किया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड बेलाडोना से मिला। उसकी गर्लफ्रेंड कोई आम लड़की नहीं बल्कि वही बहादुर लड़की है जिसे 100 साल पहले देखा गया था और वह अपनी गर्लफ्रेंड बेलाडोना के साथ शादी करने का फैसला करता है। फिर समय आता है प्रिंस फेबियस की शादी का दिन। सब कुछ पूरी तरह तैयार होता है लेकिन शादी वाले दिन प्रिंस थेडियस गायब हो चुका था। उधर प्रिंस थेडियस शांति भरे अंदाज में भेड़ और बकरियां चराता हुआ दिखाई देता है। इसके कारण शादी रुकती है और महल में हलचल मच जाती है। राजा टेलियस फेबियस को समझाते हैं, बेटा शादी कर लो, नहीं तो मुहूर्त का समय निकल जाएगा। फेबियस थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर शादी के लिए राजी हो जाता है। ठीक उसी समय अचानक लीजर्स प्रकट होते हैं और बेलाडोना को उठा ले लेते हैं। महल में अफरा तफरी मच जाती है और फेबियस अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। थेडियस और उसका साथी भी उसके साथ खतरनाक मिशन पर निकल जाते हैं। वहीं बेलाडोना को लीजर्स फेबियस का रूप बदलकर परेशान करते हैं। सफर की शुरुआत होती है। फेबियस और थेडियस से दोनों एक बुद्धिमान जादूगर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वह उसके घर पहुंचते हैं फेबियस को अजीब सा सपना आने लगता है। वह जादूगर से उस सपने का मतलब पूछता है। जादूगर बताता है, भविष्य में जब दो चंद्रमा एक साथ ग्रहण में आएंगे तब एक दुष्ट जादूगर किसी पवित्र कन्या के गर्भ में अपना बीज बोएगा और उस कन्या से जो बच्चा पैदा होगा वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शक्तिशाली और खतरनाक ड्रैगन बनेगा। फेबियस घबराकर पूछता है, इसे रोकने के लिए हमारे पास कितना समय है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? जादूगर बताता है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यूनिकॉर्न के सींग से बना तलवार से लीजर्स को खत्म किया जा सकता है, लेकिन वह सींग किसी आसान जगह नहीं बल्कि खतरनाक भूल भुलैया की गहराई में छिपा हुआ है। इसके बाद जादूगर उन्हें एक कंपास देता है जो सीधे भूल भुलैया के अंदर ले जाएगा। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। फेबियस का वफादार समझा जाने वाला सैनिक जूलियस असल में लीजर्स का आदमी निकलता है। वह शुरू से उनके हर कदम की खबर लीजर्स को देता आ रहा था, लेकिन इस बार थेडियस का दोस्त जूलियस को देख लेता है और सारी सच्चाई फेबियस को बता देता है। फेबियस तुरंत जूलियस से पूछताछ करता है, लेकिन जूलियस जादू से हमला करता है और भागने की कोशिश करता है। फेबियस उसे पकड़कर अपने नाइट्स के पास लाता है और सामने आता है कि जूलियस अकेला गद्दार नहीं था, उसके सारे नाइट्स भी लीजर्स के आदमी थे। अब फेबियस थेडियस और उनका साथी निशाना बन चुके हैं। सभी मिलकर उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर भागते हैं। जंगल में भयंकर लड़ाई होती है। चारों ओर से दुश्मन हमला करते हैं, लेकिन फेबियस पीछे नहीं हटता। वह बहादुरी से लड़ता है और जीत जाता है। फेबियस और उसका साथी दौड़ते दौड़ते जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि वे मार्टेटीज के इलाके में घुस चुके हैं। अचानक वहां एक खूबसूरत लड़की दिखती है और वह अजीब संकेत करने लगती है। फेबियस समझ जाता है कि कुछ गलत है, लेकिन थेडियस उस लड़की के पीछे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की अपनी साथी के साथ उन पर हमला कर देती है। छोटे तीर से हमला करके सभी को बेहोश कर देती है और उन्हें गहरे जगह में बंद कर दिया जाता। फिर मार्टेटीज का नेता आता है और मौत का खेल शुरू होता है। लड़ाई की शुरुआत में फेबियस आसानी से जीत जाता है। नेता खुश होकर सबसे बड़ा हथियार बाहर निकालता है। वह गोल आकार की अजीब वस्तु निकालता है और अपने हाथ को उसके अंदर डालता है। हाथ डालते ही जमीन से भयानक 5 हाथों वाला राक्षस उभर आता है। राक्षस नेता के इशारों पर चलता है और उसे अपने हाथों से नियंत्रित कर सकता है। राक्षस बेहद खतरनाक और अनियंत्रित लगता है। फेबियस टोली की जान बचाने के लिए राक्षस को अपनी ओर बुलाता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह राक्षस को खत्म कर दे। उनके साथ एक अनजान लड़की भी होती है जो अपने माता पिता के मौत का बदला लेने आई होती है।
लड़की की वजह से राक्षस को खत्म करने का मौका मिलता है। लड़की तलवार से राक्षस का सर काटती है। राक्षस खत्म होते ही वह अपना वार फेंककर मार्थिटीज के नेता की छाती में अपना हथियार घुसा देती है। नेता ढेर हो जाता है। फिर मार्थिटीज का आदमी फेबियस के लोगों पर हमला करता है। फेबियस जैसे तैस करके अपनी टोली का जान बचा लेता है। फिर मिलकर सफर करते हुए थेडियस मुल्दिस डार्टन पहुंचते हैं। फेबियस यूनिकॉर्न की तलवार ढूंढने के लिए अकेले खोज में निकलता है। लीजर्स के लोग उसे देख लेते हैं। फेबियस और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। इस बार फेबियस हार जाता है और उसे लीजर्स के पास ले जाया जाता है। ये सब चुपचाप थेडियस देख रहा होता है। इसाबेल और थेडियस मिलकर यूनिकॉर्न की तलवार खोजने के लिए भूल भुलैया के अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कंपास से खुलता है और वे सभी अंदर जाने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वो अकेले नहीं। तभी भैंस जैसा डरावना मॉन्स्टर उन्हें के सामने आ जाता है। इसाबेल अपनी तीर चलाती है, लेकिन मॉन्स्टर पर असर नहीं पड़ता। सभी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग भागने लगते हैं। थेडियस गलती से उस जगह पहुंच जाता है जहां यूनिकॉर्न की तलवार छिपी हुई थी। तलवार को देखते ही निकाल लेता है। इसी बीच मॉन्स्टर उसके साथी को पकड़ लेता है और अजीब हरकतें करता है। इसाबेल बांसुरी बजाकर मॉन्स्टर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। थेडियस पीछे से आकर मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है ताकि सभी देखा सके, इसलिए एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ टॉवर में फेबियस को बंद कर रखा था। फेबियस अपनी पुरानी साथियों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इस दौरान लीजर्स बेलाडोना के साथ गलत काम करने की तैयारी करता है। फेबियस को बचाने के लिए उसका भाई आता है। वह फेबियस को निकालकर उसे यूनिकॉर्न की तलवार देता है। इसके साथ ही सभी पूरी ताकत से लीजर्स पर हमला कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बावजूद वे लीजर्स को हरा देते हैं और बेलाडोना को आजाद कर देते हैं। इसके बाद फेबियस और बेलाडोना की शादी हो जाती है। इस बीच थेडियस इसाबेल की याद में सो भी नहीं पा रहा था। तभी वह देखता है कि सामने उसकी इसाबेल खड़ी है। दोनों की मुस्कान एक दूसरे को देखकर खिल उठती है और यही कहानी एक खुशहाल अंत के साथ समाप्त होती है।